कुमार गुंसारिया। तो अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहली जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, जिसमें हमने पढ़ा कि एकल अभिकारक, दो या दो से अभिकारक, जो अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो संयोजन कहलाती है। दूसरा जो प्रकार आता है इसमें विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का जो समूह है दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है या हटा दिया जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका अपन एक उदाहरण ले, जैसे एक अभिकारक A और B ये दूसरे अभिकारक C से अभिक्रिया करती है। तो अब इसमें विस्थापन कैसे होता है कि या तो एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह को वो विस्थापित कर देगा, हटा देगा और उसकी जगह पर वो खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेंगे वो इस प्रकार से बनेंगे AC प्लस B यहाँ से हट गया। इसी प्रकार इसका जो उदाहरण देखें अपन दूसरा, जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो ये यहाँ पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, अब ये कैसे विस्थापित हुआ कि यहाँ पर जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब इसका जो मेन कारण है वो सक्रियता श्रेणी। इस सक्रियता श्रेणी में अपन देखें कि हाइड्रोजन जो तत्व होता है उस हाइड्रोजन तत्व के जो ऊपर वाले तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में ये दिखाया गया है कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर ये जिंक और यहाँ पर ये कॉपर, तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर कम अभिक्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रियाएं तभी संपन्न होती है जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से या उसके परमाणु के समूह से उसको विस्थापित कर देता है। इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का दूसरा उदाहरण अपन ले, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। अब इसमें भी क्या होगा, अगर इसमें अपन देखें कि आयरन यहाँ पर है, कॉपर यहाँ पर है, तो ये आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, ये कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा। तो ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो विस्थापन अभिक्रियाएं तभी संपन्न होगी जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। एक और उदाहरण लें अपन, जैसे इसमें कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब इसमें विस्थापन अभिक्रिया अगर अपन देखें तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो क्या ये अभिक्रिया संभव मानी जा सकती है सक्रियता श्रेणी के अनुसार। जैसे कॉपर यहाँ पर है, कम क्रियाशील तत्व है, जबकि जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी क्योंकि कम अभिक्रियाशील तत्व अधिक अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं करता है, इसलिए ये अभिक्रिया संभव नहीं होगी। कई बार इसका कारण पूछ लिया जाता है क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है, इसलिए हमें उसको यही समझाना है, ये बताना है कि भाई विस्थापन अभिक्रिया तभी होगी जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हमें ये अभिक्रियाएं संपन्न होते हुए दर्शानी है। अब इसके बाद अगली जो अभिक्रिया है
उसके बारे में अपन अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। 2 अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली, संयोजन और विस्थापन अभिक्रियाएं, और इनके उदाहरण किस प्रकार से संपन्न ये होती है। धन्यवाद।